प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज आप सबका दिवस 8 बीतक के जो महापर्व के दौरान ये हम सुंदर साथ सामूहिक रूप से एक साथ टीम के द्वारा कॉन्सेप्ट लगाकर जो ये बीतक पढ़ रहे हैं, इसका मंथन कर रहे हैं, इसमें आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं 2 मिनट स्टार्ट करूंगा क्योंकि आज जो चितवनी लगी थी बहुत ही कैप्सूल शॉर्ट चितवनी श्री राजन स्वामी जी के द्वारा 45 मिनट्स की लगी। उसको मैंने शुरू में जब सुनना शुरू किया, प्रारंभ किया, तो उसके स्टार्टिंग जो चितवनी की थी वो बीतक के लेसन से थी। वो किस प्रकार? वो इस प्रकार कि स्वामी जी कह रहे थे कि जब हम चितवनी में बैठते हैं तो हमारा ध्यान शरीर और संसार की तरफ रहता है। उससे क्या होता है, तो हमने अभी देखा जब देवचंद्र जी अखंड ब्रिज का ध्यान कर रहे थे और उनकी सुरता वहां पहुंच गई, लेकिन अचानक से उनके सामने जब घुंगनी का प्रसाद आता है तो जो जीव के संस्कार होते हैं, जो हम अपनी इंद्रियों के द्वारा कार्य करते हैं, तो खाने का कार्य हमारे मन को, हमारे हृदय को पता है कि हमारे खाने का कार्य हाथों के द्वारा होगा। तो जैसे ही उनका हाथ वो प्रसाद लेने के लिए आगे बढ़ता है, चितवनी टूट जाती है। तो सुंदर साथ जी, चितवनी में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो आती हैं वो हम धीरे धीरे बीतक में एक तरफ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारी रहनी और निजानंद योग में राजन स्वामी जी ने इसका खुलासा बहुत डिटेल में किया है कि किस प्रकार हम अपने शरीर से, संसार से परे होकर, आत्म स्वरूप होकर, परात्म की भावना लेकर, तो उसके क्या स्टेप्स हैं। कल सुंदर साथ ने एक बहुत अच्छा प्रश्न क्वेश्चन आंसर सेशन में स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी आपकी स्वयं की डाइट क्या है? आप अपना भोजन का जो आपका आहार विहार है, आप उसके संबंध में कुछ हमें प्रकाश दीजिए। कल भी मेरे से एक सुंदर साथ पूछ रहे थे कि मैं बहुत प्रयास करता हूं कि चितवनी में बैठूं, मेरा ध्यान लगे राज्य की तरफ, वाणी मंथन की तरफ, लेकिन मन नहीं लगता। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण आने वाले दिवस 8 और दिवस 9 की बीतक में हम सब सुंदर साथ इस बार बीतक सुन रहे हैं। तो एक प्रण, एक संकल्प, यदि हम उनमें से कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं जो आने वाले दिवस 8 और 9 में बताया जाएगा, तो सुंदर साथ जी इस बार बीतक सुनना नहीं है। इस बार ये दृढ़ संकल्प लेना है कि उसमें से अगर कोई भी ऐसा पॉइंट है जो मेरे जीव में कमी के रूप में बाधा बन रहा है मार्ग में आगे बढ़ने में, मैं उस पर अमल करूंगा और उसको अपने जीव से, अपने शरीर से, अपने मन, चित, बुद्धि, अहंकार से उसको निकालने का प्रयास राज्य की कृपा से और सतगुरु के आशीर्वाद से अवश्य करूंगा। तो ऐसी शुभकामना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाओं के साथ चलिए हम टीम गुमटियां की तरफ चलते हैं और आज की बीतक का प्रारंभ करते हैं। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री जी आए ठट्ठे में, रहे दिन 10 बार, फिर लाठी बंदर आए, हुए इत होशियार, हुए इत होशियार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। राज जी के अति लाडले प्यारे सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होते है, सुनो साथ चित दे, भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत।
सुंदर साथ जी, ना मैं बीतक पढ़ सकती हूँ, ना ही मैं कुछ बोल सकती हूँ। ये हमारी आप बीती है, हमें इसको जीना है। हमारे पिया जी कल भी हमारे साथ थे, आज भी हैं और कल भी होंगे। ये ही मेरी बीतक है। इसी भाव के साथ आगे बढ़ती हूँ। सुंदर साथ जी, कल श्री जी के चरणों में हरजी व्यास समर्पित हो गए। ब्रिज रास जागनी के सारे भेद खुल गए। आगे श्री जी के साथ हम चले नौतनपुरी में। कुतुब खान को आक्रमण से रोकने के लिए समझौता हुआ कि कर्ज समय पर नहीं चुकाया तो श्री जी को फांसी होगी। कर्ज समय पर ना देने के कारण श्री जी को कारागार में डाल दिया। कान जी भला कैसे चुप बैठ सकते थे। उन्होंने श्री तेज कुंवरी जी के वस्त्र पहने और पत्नी बन श्री जी से मिलने कारागार गए। वहां से श्री जी को बाहर निकाल दिया और श्री जी के स्थान पर कारागार में स्वयं बैठ गए। कान जी को खूब जोश आया और उनका वजूद फकीर जैसा था और वो बोलने लगे, कयामत के दिन अल्लाह ताला आएंगे और वो न्याय करेंगे, तब आपको सजा होगी। इस तरह की बातें सुनकर जल्लाद और सिपाही थर्रा उठे। खुदा का बंदा जानकर उन्हें छोड़ दिया गया। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उनकी छतरी के समान रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षिता मनुस्मृति। आगे हम श्री जी के साथ दीप बंदर चले। वहां जयराम भाई कंसारा को प्रबोधा। सुंदर साथ जी, जयराम भाई कंसारा मैं ही हूँ, कान जी भी मैं ही हूँ और श्री जी मुझे ही प्रबोध रहे हैं। इसी भाव से प्रकरण 20 चौपाई 18-19। बहुत दिन मुर्दार में तुम किया गुजरान, अब केते दिन जियोगे, कछु घर की करो पहचान। कोई ना घाया इनमें चचोड़त ठौर मुर्दार। श्री धाम धनी सुख छोड़ के क्या हमेशा होगे ख्वार। बस ब्रिजराज की चर्चा होने लगी। श्री जी का नाम सारे नगर में चर्चित होने लगा। श्रोताओं की भीड़ बढ़ने लगी। पुराने कथावाचकों को पेट में दर्द होने लगा। वे ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगे। एक चुगलखोर को पैसे देकर बादशाह को शिकायत करने के लिए भेजा कि नगर में एक साधु देवी देवताओं की निंदा करते हैं। बस धनी का काम धनी जाने। श्री जी का जोश का स्वरूप चुगलखोर का मित्र बन के आ गया और उनसे पूछा, क्या आपने अपने कानों से सुना है या आंखों से देखा। वे बोले नहीं। तो जोश के फरिश्ते ने अपना फैसला बदल लिया। ऊपर के लिए अशोक जी। जोश के फरिश्ते ने बस इतना सुनते ही चुगलखोर की आंखें खुल गई। उसने शिकायत न करने का फैसला किया और जोश का फरिश्ता गायब हो गया। अरबी लोगों ने दीप बंदर पर छापा मारा। तेज कुंवरी जी भी बंद में आ गई। बस कारण बना यहाँ से बाहर निकलने के लिए, ताकि तेज कुंवरी जी को छुड़ाया जा सके। श्री प्राणनाथ जी दीप बंदर से पोरबंदर, पाटन, कच्छ होते हुए मंडई आए। वहां से भोजनगर से नलिये होते हुए ठट्ठा नगर पहुंचे। वहां नाथा जोशी जी से मिले। श्री जी का दीदार पाते ही नाथा जोशी जी को बहुत ही आनंद आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। बीतक साहब, प्रकरण 23 चौपाई 1। अब कहो बीतक ठट्ठे की, याद करो मोमिन, जो दिखाया खेल तुमको, बीच जिमी नासूद सुभान। ये साथ जी, अब मैं ठट्ठा नगर का
वृतांत सुनाता हूँ। ठट्ठा नगर में 10-12 दिन रहने के बाद श्री जी लाठी बंदर आए। वहां विश्वनाथ भट्ट ने बहुत आदर सत्कार किया। अरब जाने की इच्छा से श्री जी लाठी बंदर से जहाज में चढ़े। बीतक साहब, प्रकरण 23, चौपाई 4। यहाँ से चढ़े नाव में 17 दिन लगा तूफान। ओ जहाज फेर आई, जो था हुक्म हक सुभान। किंतु यह क्या, समुद्र में अचानक तूफान उठ खड़ा हुआ, जो 17 दिनों तक बना रहा। हवा की दिशा उल्टी हो जाने से जहाज पुनः ठट्ठा नगर वापस आ गया। फलियसी केवलम ईश्वरेच्छा, भविष्य और अतीत के गर्भ में क्या छुपा हुआ है, इसे हम पूरी तरह नहीं जानते। हमारी दृष्टि एक सीमा तक ही देख सकती है। किसी कार्य की सफलता में पुरुषार्थ आवश्यक है, किंतु उसकी सफलता तो प्रीतम पारब्रह्म की कृपा से ही है। ठट्ठा नगर में नाथा जोशी जी से पुनः भेंट हुई। बंधन भाई जिंदादास तथा उनकी पत्नी भी मिली। बीतक साहब, प्रकरण 23, चौपाई 8। तब होने लगी चर्चा, बड़ो आनंद भयो साथ। चर्चा करे जोश में, जाके धनिये पकड़े हाथ। श्री जी की अमृतमयी वाणी गूंज उठी। धर्म जिज्ञासाओं की भीड़ बढ़ने लगी। जो भी उनकी रसानंद के सागर में डुबोने वाली चर्चा सुनता, वह परमात्मा का धन्यवाद दिए बिना नहीं रहता कि हे सर्वशक्तिमान कृपालु परमेश्वर, आपकी कृपा के बिना हमें इस तरह की अलौकिक चर्चा नहीं मिल सकती थी। कुछ सुंदर साथ ने कबीर पंथ के गादीपति आचार्य चिंतामणि की चर्चा की, जो एक बहुत बड़े योगाभ्यासी थे। उनके पास 1000 शिष्यों का समूह भी था। श्री प्राणनाथ जी चिंतामणि जी से मिलने स्वयं चले। साथ में कुछ सुंदर साथ भी थे। श्री जी का दर्शन करके चिंतामणि बहुत प्रसन्न हुए और स्नेह में भरकर बातें करने लगे। चिंतामणि जी पूछते हैं, आप कहाँ से आए हैं? यदि आपके पास अधिक ज्ञान है तो मुझे सुनाइए या मुझसे सुनिए। प्रकरण 23, श्री बीतक साहब, चौपाई 15-16। कहो तो चतुर्भुज का दिखाऊं तुम्हें दर्शन, के कहो ज्योति स्वरूप को, के शेष साई सहस्त्र फन। यदि आप कहिए तो मैं आपको चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन भी करा सकता हूँ, या यदि आप चाहें तो ज्योति स्वरूप या सहस्त्र फन वाले शेष नाग पर विराजमान नारायण को दिखा सकता हूँ। चौपाई 16। के झिलमिल अनहद ये सब दिखावे हम, ना तो तुम हमको दिखाओ जो कछु पाया होवे तुम। यदि आप झिलमिल करती ज्योति या 10 अनहदों नाद को सुनना चाहते हैं तो मैं वे सब दिखाने को तैयार हूँ। यदि आप सब ये नहीं देखना चाहते तो मुझे आपने जो अब तक उपलब्धि की है उसके अनुसार दिखाइए। श्री बीतक साहब, सॉरी, दोपहर का सूरज। यदि आपकी इच्छा होगी तो मैं आपको चतुर्भुज स्वरूप विष्णु भगवान आदि नारायण या ज्योति स्वरूप का भी दर्शन करा सकता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं आपको 10 अनहदों की ध्वनि भी सुना सकता हूँ। यदि आप ये सब नहीं देखना चाहते तो आपने जो अब तक उपलब्धि किया है आप मुझे वो दिखा दीजिए। श्री बीतक साहब, प्रकरण 23, चौपाई 17। तब श्री जी ये कया,
हम लेने आए वस्त्र, हमको तुम बताए दो, ये है हमारा कष्ट। तब श्री जी ने कहा, हम तो मैं तो आपसे ज्ञान लेने आया हूँ। आप हमें वह अलौकिक ज्ञान देने का कष्ट करें जिससे हमारा हृदय धन्य धन्य हो जाए। वैसे तो कबीर जी का ज्ञान बहुत ऊंचा है, किंतु कमाल का ज्ञान उनसे भी ऊंचा है, क्योंकि कबीर जी परमात्मा के आधे भक्त हैं और कमाल जी पूरे भक्त। तो सुंदर साथ जी, अब हम जानते हैं कि चिंतामणि जी ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि वो कमाल जी की एक साखी के बारे में जानते थे। वो साखी इस प्रकार है। श्री बीतक साहब प्रकरण 23 चौपाई 20। गया कोड़ी से हीरा भया, हीरा से भया लाल, आधा भक्त कबीर है, पूरा भक्त कमाल। अर्थात कबीर के माता पिता एक कोड़ी के समान है, जो कि आध्यात्मिक ज्ञान से शून्य है। अपने पुत्र कबीर जी हीरे के समान है, किंतु कबीर जी के पुत्र मूल्यवान माणिक अर्थात लाल के समान है। इस प्रकार कबीर जी आधे भक्त हुए और कमाल जी पूरे भक्त कहलाए। चिंतामणि जी ब्रह्म ज्ञान से रहित होने के कारण साखी का जाहिरी अर्थ कर रहे थे। इस कारण इस साखी के पीछे एक दंत कथा भी प्रचलित है। वो कहानी इस प्रकार है। कमाल कबीर के बेटे थे और उनकी मित्रता राजकुमार के साथ थी। राजकुमार जब बड़े हो गए तब शिकार खेलने सीखने के लिए वैसी ही वेशभूषा धारण करके वजीरों को साथ देखकर वन में जाने लगे, तो कमाल को भी लेने के लिए उनके घर गए। उस दिन कमाल के फटे कपड़े पहने देखकर राजकुमार को ज्ञान हो गया कि ये गरीब है। तब वजीर से अपने कपड़े मंगवाकर उसे दी। नगर से बाहर वे निकले ही थे कि सामने से ऊंटों और घोड़ों पे लदा हुआ खजाना राजा के राजकोष में जा रहा था। राजकुमार ने उनको हुक्म दिया कि आज ये सारा धन कमाल के घर डाल दो। कमाल और उसकी माँ शेख चिल्लियों की तरह धन को खर्च करने की योजना बनाने लगे। इतने में कबीर जी आ गए। कबीर जी जुल्हाए का काम करते थे। इतना परिश्रम करने के बाद केवल 2 पैसे ही बचा पाते थे। उस समय जब तक 4 साधुओं को भोजन नहीं करा लेते थे, तब तक भोजन नहीं किया करते थे। इसलिए उनके घर में गरीबी थी। जब वे घर आए तो इतना सारा धन का ढेर देखकर बाहर खड़े हो गए और पत्नी तथा पुत्र से स्पष्ट कह दिया कि जहाँ माया है वहाँ कबीर नहीं, और जहाँ कबीर है वहाँ माया नहीं। तब कबीर के कहने पर कमाल ने सारा धन उठा उठाकर बाहर फेंकना शुरू कर दिया। दुनिया वालों ने तो जहरी रूप में तो देखा, वही कहा कि कबीर आधे भक्त हैं, जो घर को जो धन को अपने घर में दबा कर रखे हुए थे, और कमाल पूरे भक्त हैं जो धन को बाहर फेंक रहे हैं। तभी से ये कहावत प्रसिद्ध हो गई कि कबीर जी आधे भक्त हैं और कमाल जी पूरे भक्त हैं। बीतक साहब प्रकरण 23 चौपाई 20। तब श्री जी गया, तुम क्या जानो कबीर, तुम तो आधा भक्त इनको कया, जो चित नाही तुम धीर। चिंतामणि जी, इस तरह की बात आपके मुख से शोभा नहीं देती है। आप कबीर जी की गादी पर बैठकर भी कबीर जी के स्वरूप को नहीं पहचानते। यह बहुत बड़ा आश्चर्य है। सच तो यह है कि कबीर जी अक्षर ब्रह्म का ज्ञान रखते हैं, लेकिन माया का तन होने के कारण उन्हें माया का आधा भक्त कहा गया है, तथा कमाल ब्रह्म ज्ञान से रहित होने के कारण माया के पूरे भक्त हैं। देखिए, कबीर जी ने परम धाम के संबंध में कितना ऊंचा ज्ञान दिया है। एक पलक से गंग जो निकसी, हो गयो चहु दिस पानी, हुई पानी तो पर्वत ढापे, दरिया लहर समानी। उड़ मक्खी तरवर चढ़ बैठी,
बोलत अमृत वाणी, उस मक्खी के मक्खा नाही, बिन पानी गर्भानी। तीन गर्भे गुण तीनों जाए, वो तो पुरुष अकेला। कहे कबीर या पद को बूझे, सो सदगुरु में चेला। श्री जी ने यह स्पष्ट किया कि एक पलक क्या है, उससे गंगा का निकलना, गंगा के जल में दो पर्वतों का डूबना तथा गंगा की लहरों का सागर में समाना क्या है। मक्खी, वृक्ष तथा अमृतवाणी का रहस्य खुलते ही चिंतामणि जी सन रह गए। परम धाम में प्रेम और आनंद की लीला चित्त और आनंद रूपी पलकों से होती है। चित्त स्वरूप ने इच्छा रूपी गंगा को प्रकट किया, जिसमें सत और आनंद रूपी दोनों पर्वत डूब गए। अर्थात सत आनंद को जानना चाहता है और आनंद सत को। इसी इच्छा रूपी गंगा की लहरों का सर्वरस सागर में समाना ही पर ब्रह्म की पूर्ण पहचान है। पर ब्रह्म की आदेश हुक्म शक्ति ने संसार रूपी वृक्ष पर बैठकर ब्रह्म ज्ञान की अमृत वाणी कही है। उस आदेश शक्ति का कोई भी स्वामी नहीं है, बल्कि उसने अपने संकल्प मात्र से मूल प्रकृति रूपी गर्भ को धारण किया। उसमें सत्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकट हुए। परम पुरुष बर ब्रह्म इस खेल से न्यारा है। इस रहस्य को खोलने वाले मेरे सद्गुरु हैं तथा मैं उनका शिष्य। अब हम इसके भावार्थ को समझते हैं। परम धाम में प्रेम और आनंद की लीला होती है। चिद्घन शक्ति श्री राजी महाराज, आनंद शक्ति श्री श्यामा महारानी, इन्हीं दोनों शक्तियों को ही अक्षरातीत की दो पलके कहा गया है। श्री राजी महाराज जो कि चिद्घन स्वरूप हैं, उनके अंदर एक इच्छा उत्पन्न हुई कि रूहों को अपनी इश्क और साहिबी दिखानी है। अक्षर ब्रह्म को परम धाम के अंदर सखियां श्री राजी महाराज के साथ कौन सी लीला करती है तथा श्यामा जी व सखियों के अंदर माया की लीला देखने की इच्छा प्रकट की। खिलवत ग्रंथ प्रकरण 6 24-44। पहले लई हक के दिल में, तब पीछे आई माहे नूर, तिन पीछे हादी रूहन में, ये जो हुआ जहूर। इस चौपाई से ये स्पष्ट हो गया है। अब हम आगे चलते हैं। एक पलक से गंग जो निकसी, चिद्घन स्वरूप के हृदय में इच्छा रूपी गंगा उत्पन्न हुई और चारों ओर फैल गई। इसका अर्थ यह हुआ कि श्री श्यामा महारानी, हम सब सखियां और अक्षर ब्रह्म के अंदर परामोशी का आवरण छा गया। इसी इच्छा ने दोनों पर्वतों को यानी सखियों को और अक्षर ब्रह्म को माया के खेल में सुरता के रूप में भेज दिया। हुक्म रूपी मक्खी संसार रूपी वृक्ष पर बैठकर सभी धर्म ग्रंथों में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आने के संकेत रूप में सारी गवाहियां, साक्षियां लिखवा दी। हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान। उस हुक्म रूपी मक्खी का कोई भी मक्खा नहीं है। उस अकेले हुक्म से ही संसार की रचना हुई है। इस गर्भ रूपी संसार को चलाने के लिए 3 गुणों यानी सत्व, रज और तम की उत्पत्ति हुई है। ये सत्व, रज, तम ये तीनों ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं। वह पारब्रह्म, परम पुरुष, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तो केवल एक ही है। श्री जी ने कहा, इस पद के रहस्य को खोलने वाले ब्रह्म स्वरूप मेरे सद्गुरु हैं और मैं उनका शिष्य। प्रणाम। श्री बीतक साहब, प्रकरण 23 चौपाई 25।
चिंतामणि जी को अब सब बात समझ आ रही थी, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं तुमसे कहता था, जो शब्द आगे चलत अपने सेवकों से कही, वह शख्स पहुंचा इत। चिंतामणि जी अपने शिष्यों से कहने लगे कि मैंने तो तुमसे पहले ही कह दिया था कि इनके शब्दों के द्वारा अखंड धाम का वर्णन हो रहा है। मेरे गुरुदेव ने जिस ब्रह्म स्वरूप दिव्य पुरुष की बात बताई थी, ये वही है। दोपहर का सूरज। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मेरे गुरुदेव ने कहा था, कबीर जी के इस शब्द अर्थात इस पद का जो अर्थ बताएगा, वह कोई अलौकिक ब्रह्म स्वरूप व्यक्ति होगा। भविष्य में वे तुम्हें अवश्य मिलेंगे। ऐसा लगता है कि आज उनकी भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हो गई, क्योंकि वो सुन रहा था कि श्री जी अखंड धाम का वर्णन कर रहे हैं। तो अब श्री जी तो उठकर अपने निवास स्थान पर आ गए और चिंतामणि जी उनकी खोज में भटकते फिर रहे थे। सत्संग में मग्न हो गए थे। इतना मग्न होने के कारण उन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि वे श्री प्राणनाथ जी का निवास ही पूछ लेते। ब्रह्म ज्ञान और प्रेम का तीर जिसके हृदय में चुभ जाता है, वे शांति से नहीं बैठ सकता। श्री किरंतन प्रकरण 6 चौपाई 16। बहुत पुकार करूं किस खातिर, ये सब सुपन स्वरूप, बेहद बनज का होएगा साथी, सो एक लवे होसी टूक टूक। तो यही हालत हो गई थी चिंतामणि जी की, इसलिए उसके अंदर विरह की वह ज्वाला धधकने लगती है कि जो मिलने के पश्चात ही बुझने का नाम लेती है। श्री बीतक साहब प्रकरण 24 चौपाई 1। चिंतामणि ढूंढत फिरे, कहाँ है उन साध का ठौर, आया पूछत कथा में, मोहे ढूंढत भई भोर। वे खोजते खोजते कल्लू मिश्र के यहाँ पहुंचे। सामान्य शिष्टाचार के उपरांत चिंतामणि जी ने कल्लू मिश्र से पूछा, क्या आप श्री प्राणनाथ जी का निवास स्थान जानते हैं? एक दिन वे मेरे यहाँ आए थे। उनके साथ नाथा जोशी, जिंदादास आदि थे। संभवतः वे नाथा जोशी के यहाँ ठहरे होंगे। तब तो बहुत ही अच्छा है। मैं उन्हें बहुत देर से खोज रहा हूँ। अब मैं उनके पास ही जा रहा हूँ। आपकी जैसी इच्छा। जब चिंतामणि श्री जी को खोजते खोजते नाथा जोशी जी के घर पहुंचे, तो देखा कि श्री जी सुंदर सास के साथ बैठकर धर्म चर्चा कर रहे हैं। अपने शिष्यों के साथ चिंतामणि भी श्रोताओं की भीड़ में जा बैठे। श्री जी के मुखारबिंद से ब्रह्म ज्ञान की अविरल धारा बह रही थी। उसमें डूबकर चिंतामणि जी बेसुध हो गए। कहाँ अब तक तो वे क्षर जगत की सिद्धियों में ही घूम रहे थे, कहाँ अब परम धाम के सुखों की रसानुभूति कराने वाले ब्रह्म ज्ञान के सरोवर में सब छंद क्रीड़ा कर रहे थे। अब तो चिंतामणि जी के सेवकों में खलबली मच गई। उन्होंने आपस में दबी आवाज में यह बात होने लगी कि जब हमारे गुरुदेव सर्वज्ञ और विशेष योग बल से युक्त हैं, तो उन्हें किसी की शरण में जाने की आवश्यकता ही क्या है। पर इनसे बेखबर चिंतामणि जी 3 दिन तक धर्म चर्चा के श्रवण में डूबे रहे। इसके पश्चात अपने सेवकों सहित समर्पण कर दिए। सतगुरु तुम दीपक भय, कियो जो आप समान, तुम स्वरूप तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के संग, तुम स्वरूप के संग। चर्चा में एक दिन श्री जी ने खंडनी के कुछ शब्द प्रयोग किए, जिन्हें सुनकर चिंतामणि जी उस समय तो कुछ बोले नहीं, लेकिन श्री जी से अकेले में जाकर कहने लगे। चौपाई बीतक साहब चौपाई 8 प्रकरण 25। खंडनी भली भांत सो, देखत साथ सबन, तब चिंतामणि छाने कहया, शर्म पीछ राख्यो
मोमिन शर्म राखियो बीच मोमिन। श्री जी से कहने लगे, आप अब मेरे सर्वस्व हैं। एकांत में आप जितनी भी मेरी खंडनी करना चाहें कर लीजिए, लेकिन शिष्यों के बीच में मेरी लाज रख लीजिएगा। तब श्री जी ने कहा, भला मैं तुम्हारी गरिमा की रक्षा क्यों नहीं करूंगा। मैं इस तरह से कहूंगा कि या तो केवल मैं समझूंगा या तुम, किसी तीसरे को उस समय कुछ भी समझ नहीं आएगा। तब रात्रि में एक किरंतन उतरा। सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहो समझ आई, सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे, या फंदबाजी रची माया की रे, लोज मर ज्यादा छोड़ी तब ज्ञान पदवी पाए, तब ज्ञान पदवी पाए, लोक लाज मर ज्यादा छोड़ी तब ज्ञान पदवी पाए, तब ज्ञान पदवी पाए, एक आग जो छोटी बुझाए, एक आग जो छोटी बुझाए, त्यो दूजी मोटी लगाई, सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे। छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को यही हाड बड़ी भाई, यही हाड बड़ी भाई, एक डारी त्यो दूजी भी डारो, एक डारी त्यो दूजी भी डारो, जलाए देव चतुराई, सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे, श्री महामत कहे सब चेत होइयो, मिला है अंकुर आई, मिला है अंकुर आई, झूठी झूठी सोच छूटे साची साची पाए, पाइए सतगुरु सतगुरु लीजे रे जाए, सुनो रे सत्य सत के के बंजारे। झूठी रे साची पाए, सतगुरु लीजे रिझाई, सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे। दोपहर का सूरज, सत्य की राह पर चलने का प्रयास करने वालों, मैं एक बात कह रहा हूँ, माया के बंधनों में संसार के सभी प्राणी फंसे हुए हैं, माया के इतने बंधनों में जीव फंसा हुआ है कि उसे कोई खोल नहीं पाता। 14 लोक तक अज्ञानता का अंधकार फैला हुआ है, लोक लज्जा की दीवार की तोड़े बिना ज्ञानी नहीं बना जा सकता।
तुमने गृहस्थ के बंधनों को छोड़कर तुम सत्य को पाना चाहते हो तो शब्दों से उसकी पहचान करो। बिना पूर्ण समर्पण के परम सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस झूठी माया को छोड़कर सदगुरु को रिझा लो, जिससे तुम्हारी आत्मा जागृत हो सके। इन शब्दों ने चिंतामणि के ऊपर जादू की तरह काम किया। अचानक खड़े हो गए और भावुकता मिश्रित जोश भरे शब्दों में कहने लगे। प्रकरण बीतक साहब, प्रकरण 24, चौपाई 13। अब मारो काले कुत्ते को, लाठी सिर ऊपर, सेवकों आगे तब कया, मैं खाली कछु ना खबर। हे श्री जी, आपके ज्ञान की लाठी से मैं अपने काले कुत्ते अहंकार के सिर पर मारूंगा। उन्हें अपने शिष्यों की ओर देखकर श्री जी की ओर संकेत करते हुए बोले, ये श्री जी तो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। मेरे पास कुछ भी अखंड का धन नहीं है। मैं तो अब इनके चरणों में पूर्ण रूपेण समर्पित हो चुका हूँ। अपने आत्म कल्याण के लिए तुम सब भी इनके चरण पकड़ लो। तब श्री प्राणनाथ जी ने मुक्त कंठ से चिंतामणि की प्रशंसा की। शाबाश चिंतामणि, तुमने अपनी मैं खुदी तथा झूठी प्रतिष्ठा के बंधनों को तोड़ डाला है। अपने शिष्यों के सामने अपनी कमजोरी को स्वीकार करना ब्रह्म सृष्टि के सिवाय अन्य किसी के लिए संभव नहीं है। परिक्रमा ग्रंथ कुलजम वाणी, श्री कुलजम वाणी परिक्रमा ग्रंथ, प्रकरण 2, चौपाई 12। अफसो साहेब आया, सब श्रेष्ठ करी निर्मल, मोह अहंकार उड़ाए के, देसी सुख ने चल, देसी सुख ने चल। चिंतामणि जी अपने समस्त शिष्यों सहित पूर्ण रूप से श्री प्राणनाथ जी के प्रति समर्पित हो गए और बोले, हमें अपने चरणों में लेकर तारतम ज्ञान प्रदान करें और हमारी आत्मा को जागृत करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री जी ने सभी को स्पष्ट रूप से कह दिया कि अपनी आत्म जागृति के लिए इन 4 प्रतिज्ञाओं का पालन करना अनिवार्य है। श्री बीतक साहब, प्रकरण 24, चौपाई 16-17। एक हराम कहा मांस को, दूसरा हराम शराब, तीसरी औरत बिरानी तजे, सो पावे हयाती आप। चोरी झूठ बोलना, इनका छुड़ाया उदक, अब हम कबू ना करें, हम पाया बेशक हक। इसी तरह चोरी करना, किसी भी प्राणी का मांस या मछली खाना महापाप है। शराब या किसी भी प्रकार के नशे का सेवन पूर्ण रूप से वर्जित है। पराई स्त्री को एकमात्र माँ या बहन के ही रूप में देखना चाहिए। चोरी और झूठ बोलने का पूर्ण त्याग होना चाहिए। सभी ने मुक्त कंठ से यह प्रण लिया कि हम जीवन में हमेशा ही इन 4 प्रतिज्ञाओं का पालन करेंगे। इन 4 प्रतिज्ञाओं का पालन करेंगे। इन चारों प्रतिज्ञाओं का पालन करेंगे। इन चारों प्रतिज्ञाओं का पालन करेंगे। सबके मन में यह दृढ़ धारणा थी कि श्री प्राणनाथ जी साक्षात ब्रह्म स्वरूप हैं। जैसे जैसे श्री प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से होने वाली चर्चा बढ़ती गई, वैसे वैसे सुंदर साथ की संख्या में भी वृद्धि होती गई। अपने 1000 शिष्यों सहित चिंतामणि जी के द्वारा तारतम ज्ञान लेने की बात भला कैसे छिप रह सकती थी। इस घटना की चिंगारी तो सारे नगर में ही फैल गई। श्री बीतक साहब, प्रकरण 24, चौपाई 27।
तब चतुरे ने कहा, कोई साध आए इन ठौर, तहाँ चर्चा होत है ब्रिजरास की जोर। हट्टा नगर में श्री राज महाराज जी की ऐसी कृपा हुई कि अखंड ब्रह्म की आध्यात्मिक वर्षा होने लगी। इस दौरान चतुरदास जी वहां आया करते थे। श्री दीपक साहब, प्रकरण 24, चौपाई 19। चतुरा एको करना, आवे श्री राज जी की सेवा में, ल्यावे दूध नित्याने, सुनी चर्चा कानों ने। चतुरदास एक ब्राह्मण थे जो नित्य प्रति श्री जी को दूध पहुंचाने की सेवा किया करते थे। जब वह दूध देने आते थे तो वहां ब्रिज राज की चर्चा चल रही होती थी। चतुरदास आश्चर्यचकित होकर उस चर्चा का श्रवण करते थे। एक दिन चतुरदास सेठ लक्ष्मण दास जी के आंगन में पहुंचे। वैसे तो प्राय प्रतिदिन ही उनके आंगन में चर्चा सत्संग होता था और चतुरदास जी भी उसमें शामिल हुआ करते थे। लेकिन आज कुछ और स्थिति थी। अभी थोड़ी ही देर पहले वे अखंड ब्रिज रास की चर्चा सुनकर आए थे। चतुरदास जी ने लक्ष्मण दास जी से पूछा, ब्रिज और रास कहाँ पर तथा कैसे अखंड है? वैसे है तो इसी ब्रह्मांड में, किंतु दिव्य दृष्टि मिलने पर ही दिखाई देता है। तुम्हें दिव्य दृष्टि कब मिलेगी? जब 5 तत्व और 3 गुण वाले इस ब्रह्मांड का महाप्रलय में नाश हो जाएगा, तब अखंड ब्रिज और रास का ठिकाना कहाँ होगा? यह अलौकिक ज्ञान तुमने कहाँ पाया? मैं तो यह सुनकर आश्चर्य में ही डूबा जा रहा हूँ। अपने शहर में ही कोई दिव्य महापुरुष आए हुए हैं। उनके द्वारा ही अखंड ब्रिज रास एवं परम धाम की चर्चा चलती रहती है। मुझे भी तुम उनके चरणों में ले चलो, ताकि मैं भी उनकी कृपा की छत्र छाया पा सकूं। मैं उनकी स्वीकृति लिए बिना आपको उनके पास नहीं ले चल सकूंगा। तुम्हारी जैसी इच्छा, पर मुझे तो किसी भी तरह उनके चरण चाहिए। प्रकरण 25, चौपाई 4। श्री दीपक साहब, प्रकरण 25, चौपाई 4। चतुरे आय अरज करी, लाल चाह करे दीदार, लक्ष्मण उनका नाम है तालिब धनी निर्धार। चतुरदास ने श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आकर प्रार्थना की कि हे धनी सेठ लक्ष्मण दास इस नगर के प्रतिष्ठित सेठ हैं और आपके दीदार के प्यासे हैं। श्री जी बोले, उन्हें शीघ्र बुलाकर ले आओ। वहां पर कई अन्य धनवान लोग बैठे थे जो किसी न किसी रूप में लक्ष्मण दास जी से प्रतिस्पर्धा रखते थे। वे सभी कहने लगे, धामधनी लक्ष्मण दास अपने सामने किसी को कुछ भी नहीं समझते, उन्हें बुलाना ठीक नहीं है। ईर्ष्या की अग्नि वह भट्टी है जिसमें मनुष्य स्वयं जलकर तो दुखी होता ही है, दूसरों को भी दुखी करता है। रास, प्रकरण 1-2। प्रकरण 1, चौपाई 1-2। दावा नल बले कई भांत, टेढ़ी केटली कहूँ विख्यात, विश्व ने लागी जाने ब्राध, माहे अगेन बले आगाध। श्री जी ने उनके मनोभावों को ताड़ कर कहा, प्रत्येक जिज्ञासु को मुझसे मिलने का पूर्ण अधिकार है। अपनी आत्मिक प्यास मिटाने के लिए जो भी मेरे पास आता है उसे देखकर मुझे अपार प्रसन्नता होती है। चतुरदास जी ने श्री जी के आदेशानुसार
लक्ष्मण सेठ को अपने साथ लेकर आए। श्री प्राणनाथ जी का दर्शन करते ही लक्ष्मण दास जी को प्रसन्नता हुई, उनके मन को सारी उदासी मिट गई। वितक साहेब प्रकरण 25 चौपाई 7 र 8। देखत ही दीदार को बड़ जो पायो सुख, मन की कुफलता सब मिटी, भाग गया सब दुख, भाग गया सब दुख, भई चर्चा सब ब्रज की, देखी सुनी सब काना, तब आया ईमान की, होई गई पहचान, होई गई पहचान। श्री प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से अलौकिक चर्चा सुनने के पश्चात लक्ष्मण दास जी बहुत आनंदित हुए। यद्यपि वे चर्चा सुनने के पश्चात घर लौट आए, फिर भी उनका मन सुंदर साथ और श्री जी के चरणों में ही लगा हुआ था। इसके बाद भी चर्चा सुनने के लिए सेठ लक्ष्मण दास जी 2-4 बार आते रहे। अचानक अपने बाग में टहलते समय जिंदा दास जी से भेंट हो गई। दोनों में वार्ता प्रारंभ हो गई। सेठ जी, आजकल आप चर्चा कहाँ सुनने जाते हैं? अपने नगर में श्री प्राणनाथ जी आए हुए हैं। मैं उनके चरणों में अखंड ब्रिज रास और परमधाम की चर्चा सुनने जाता हूँ। क्या आपने उनके वास्तविक स्वरूप की पहचान की है कि वे कौन हैं? आप मात्र उनको एक ज्ञानी महात्मा ही समझे बैठे हैं या कुछ और? तुम्हें उनके संबंध में जो कुछ मालूम है उसे बताने का कष्ट करो। मैं तो केवल इतना ही जानता हूँ कि उनके चरणों में जाने पर अपार शांति मिलती है और अलग होने की इच्छा ही नहीं होती। मैं भागवत में वर्णित मार्कंडेय के दृष्टांत से उनके स्वरूप की पहचान कराता हूँ। सरोवर के किनारे अपने आश्रम में तप करते करते मार्कंडेय ऋषि को नारायण के दर्शन हुए। ऋषि ने दर्शन के साथ साथ माया भी देखने की इच्छा प्रकट की थी। अतः नारायण ने उनके ऊपर अज्ञान रूपी नींद का आवरण डाला। मार्कंडेय ऋषि ने अचानक प्रलय का दृश्य देखा, जिसमें सारी पृथ्वी जल में डूबी हुई थी। प्रलय के जल में उन्होंने पत्तों पर लेटे हुए एक अति सुंदर बालक को देखा। मुस्कुराते हुए बालक के श्वास लेने मात्र से वे उनके अंदर चले गए। वहां उन्होंने करोड़ों ब्रह्मांडों का दृश्य देखा। अनेक योनियों में स्वयं को बहुत कष्ट भोगते हुए पाया। श्री प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 9 चौपाई 13। कल 5-7-86 युग कियो माया बेसुध एते लाग, कछुए न भई खबर अति दुख पायो ऋखीश्वर। मार्कंड ऋषि को माया ने इतना बेसुध कर दिया कि 7 कल्प और 86 युग व्यतीत हो गए। उन्हें अपने असल स्वरूप का बोध ही न रहा। माया ने अनेक दुख दिए। हम इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे अनेक जोनियों में उन्होंने कष्ट पाया, तो एक जोनी का उदाहरण लेते हैं। एक जोनी में उन्होंने खुद को एक सुंदर स्त्री के रूप में देखा, जो नदी के जल में स्नान कर रही है। अचानक उस नदी में बाढ़ आ जाती है और वो रास्ता भूल जाती है। तैरते तैरते वो एक किनारे पर पहुंचती है। वहां एक धोबी से उसकी मुलाकात होती है। उसके कहने पर उससे उसकी शादी हो जाती है। बच्चे पैदा होते हैं। धीरे धीरे परिवार की जिम्मेवारियां बढ़ते बढ़ते काम भी बढ़ता गया और वो खूब दुखी करते हैं, यहाँ तक कि आत्महत्या का भाव आ जाता है। जैसे ही वो आत्महत्या करने लगती है, बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। दरवाजा खोलती है तो सामने एक साधु भिक्षा मांग रहा होता है। उसे भिक्षा देने के लिए जो ही वापस जाने की लगती है, तो साधु उसके पीछे हो जाता है और बोलता है, मार्कंड की कथा सुनाते हैं तब हम भोजन पाते हैं। वो तो भिक्षा लेने अंदर जा रही है, लेकिन वो जबरदस्ती मार्कंड की कथा सुनाना शुरू कर देता है। तो उसने कथा सुनानी शुरू करी तो बताया कि कैसे मार्कंड ऋषि ने एक बार
तपस्या करने के बाद जब उसे दर्शन हुए तो नारायण भगवान जी से उसने ये मांग लिया कि मुझे माया भी देखनी है और आपके चरणों से दूर भी नहीं जाना। तो उन्होंने तथास्तु कह के माया दिखानी शुरू कर दी। तो जिस ताल पर वो बैठे तपस्या कर रहे थे उसी ताल पे वो अब अपने आप को देखते हैं कि मैं माया देख रहा हूँ। एक ही पल में, जैसे आज हम देख रहे हैं, तो एक ही पल में 7 कल्प 86 युग व्यतीत हो गए, ऐसे करके वो देख रहे थे। तो अब कथा सुना रहे हैं कि ऐसे करके एक मार्कंड ने क्या करा, जब माया मांगी तो कई योनियों में चला गया। एक योनि में उसने आपको स्त्री के रूप में देखा। वो स्त्री नदी में तैर रही थी, रास्ता भूल गई, उसको धोबी मिला, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चों ने दुखी करना शुरू कर दिया। तो उस स्त्री ने सोचा अब तो मैं आत्महत्या कर ही लूं। जैसे वो आत्महत्या करने गई तो बाहर एक साधु आ गए और जैसे इतनी कहानी सुनी तो नारायण जी ने माया का आवरण हटा दिया। मार्कंड अपने असल स्वरूप की पहचान हो गई। अज्ञान रूपी नींद के हटते ही, अज्ञानता, इस बात को, अज्ञान रूपी नींद के हटते ही उन्होंने अपने को उसी सरोवर के किनारे पाया जहां उन्होंने तप किया था। तो क्या देखा, अब वो साधु नहीं है वहां पे, वहीं पे जहां तप कर रहे थे सामने भगवान नारायण विराजमान थे। तो सुंदर साथ जी, यही बात हमारी है। इसी तरह से जिंदा दास जी मार्कंड ऋषि की कहानी सुनाकर समझा रहे हैं श्री लक्ष्मण दास जी को। तो अब राजी महाराज की मेहर से अब हम सब जान चुके हैं कि हम वही श्रीमूल मिलावर में अपने घर में ही बैठे इस माया का खेल देख रहे हैं और राजी के चरणों के पास ही बैठे हैं। ना एक पल की जहां दूरी है, सब रहते हैं तेरी निगाहों में। धनी धाम मेरे धनी धाम, अरश की खिलवत तेरी वाणी में। तो इस तरह से जागृत होने पर हे, अब कहते हैं कि हे सेठ जी, जिस प्रकार मार्कंडे ऋषि ने भगवान नारायण से माया देखने की इच्छा की थी, उसी प्रकार अनादि परम धाम में ब्रह्म आत्माओं ने अक्षरातीत पर ब्रह्म से माया देखने की इच्छा की थी। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए सच्चिदानंद पर ब्रह्म ने अपनी आत्माओं को वहां बैठे बैठे नजर मात्र से इस मायावी खेल को दिखाया है। परम धाम की आत्माएं इस मायावी जगत में अपने प्राण वल्लभ अक्षरातीत को भूल गई हैं। उनको जागृत करने के लिए ही स्वयं पर ब्रह्म श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में आए हुए हैं। श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान होते ही सेठ लक्ष्मण दास जी की स्थिति बदल गई। चौपाई 12-13 प्रकरण 25 तक 7। प्रकरण 25 चौपाई 12। गीतार भागवत के खोल दिए सब द्वार, आई वस्त खंड देखे धनी निर्धार, देखे धनी निर्धार। श्री लालदास जी की अंतर्दृष्टि खुल जाने पर उन्हें भागवत और गीता के सारे गुज वेद विदित हो गए। उन्हें अखंड धाम की शोभा भी झलकने लगी और श्री जी को साक्षात अक्षरातीत के रूप में देखा। आया जोस वस्त का, रही न कछु सुध, लौकिक दृष्ट कर गई, आई जागृत बुद्ध, आई जागृत बुद्ध। धनी का जोश आने से उन्हें कुछ भी सुध ना रही। उनके हृदय में जागृत बुद्धि के विराजमान हो जाने से उनमें लौकिक दृष्टि नहीं रही। उन्हें गीता भागवत आदि धर्म ग्रंथों के गुज वेद स्पष्ट हो गए। उन्हें अपने शरीर और संसार का जरा भी भान ना रहा। सतगुरु मेरे श्याम जी मैं अहनिस चरण रहूं, सन्मंद मेरा याही सो मैं, साथे सदा सुख रहूं, मैं साथे सदा सुख रहूं। ठट्ठा नगर में 10 माह रहने के पश्चात श्री जी ने मस्कत जाने का निर्णय लिया। सभी सुंदर साथ ने
एक स्वर से प्रार्थना की कि हे श्री जी, आप हमें छोड़कर ना जाइए। श्री तेज कुंवरी को ढूंढकर लाने की सेवा हमें दी जाए। श्री जी ने उत्तर दिया, वहां मेरा जाना तो मात्र एक बहाना है। संभवतः ब्रह्म सृष्टि की जागनी कार्य के लिए ही मुझे वहां जाना पड़ रहा है। यद्यपि सुंदर साथ को वहां से ना जाने की प्रार्थना तो बहुत थी, परंतु श्री जी ने जागनी कार्य हेतु जो दृढ़ निर्णय ले लिया था उसे टाला नहीं जा सकता था। श्री मुखवाणी श्री सनंद प्रकरण 38 चौपाई 49। बांधे आप हुक्म के काजी हुए इताए, कौल किया मोमिनो सो पाल्या खेल दिखाए। जिसका संकल्प दृढ़ नहीं होता है उससे महान कार्य की आशा निरर्थक है। दृढ़ संकल्प तथा जिद्दीपने में आकाश पाताल का अंतर है। परमार्थ तथा महान कार्यों में दृढ़ता की भावना कार्य करती है, जबकि स्वार्थमयी एवं पाप पूर्ण कार्यों में जिद्दीपना। श्री प्राणनाथ जी ठट्ठा नगर से लाठी बंदर गए, वहां से नाव द्वारा मस्कत पहुंचे। श्री बीतक साहब प्रकरण 25 चौपाई 31। श्री महामती कहे साथ जी, श्री महामती कहे साथ जी, ए ठट्ठे की बीतक, ए ठट्ठे की बीतक, अब कहूँ मस्कत की, अब कहूँ मस्कत की, जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्राणनाथ प्यारे प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, अब हम अगली बार बीतक के मोतियों द्वारा जानेंगे कि जैसे ही श्री जी मस्कत पहुंचे, उनकी भेंट महावजी भाई से हुई। जागनी चर्चा में कैसे श्री जी ने चंद शब्द खंडनी के कहे तो वह धनी से विमुख होने की बात सोचने लगा, लेकिन श्री राज जी किसी का हाथ नहीं छोड़ते। महामत कहे सयन को, ये सेवा के कहे साथ, यहाँ ही खड़ी रहे, जाके धनिये पकड़े हाथ, जाके धनिये पकड़े हाथ। और फिर धनी ने कैसे उसकी जागनी की। पूरी रात वो सो नहीं सका और इस घटना का बहुत महत्व है, जो कि उस घटना के बाद सुबह श्री जी के चरणों में जा लगा। उसके बाद तो जागने का दौर ही चल पड़ा। बहुतों ने तारतम लिया। अब उधर दरोगा ने श्री जी से कहा कि आप अपनी पत्नी को बंद से क्यों नहीं छुड़ाते हो। तो श्री जी का क्या उत्तर था, हम ये भी जानेंगे। और उसके बाद भैरव सेठ की जागनी का प्रसंग। उसने सेवा तो बहुत की पर उसकी जागनी नहीं हो रही थी। श्री जी ने किस तरह से उसको 4 चीजों का त्याग करवाया और फिर वह ऐसा श्रद्धा भाव में डूबा कि उसकी आत्मा जागृति के शिखर तक पहुंच गई। और जब फिर श्री जी वासी बंदर पहुंचते हैं तो फिर वहां क्या क्या घटनाएं हुई, यह भी हम सब जानेंगे कि कैसे एक बुढ़िया तेज भाई का प्रसंग तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर धाम धनी का हुक्म पाकर श्री जी अपनी जागनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं। प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आइए अब हम लोग देखते हैं कि इन प्रसंगों से हमें क्या सिखापन मिला। श्री जी के पास पार का ज्ञान होने के बावजूद भी उन्होंने चिंतामणि जी से अति प्रेम पूर्वक उनके ज्ञान को सुना।
ये हमें क्या सिखाता है कि हमें बड़े धैर्य पूर्वक दूसरों की बात को सुनना है और अपनी बात किसी के ऊपर थोपनी नहीं है। ब्रह्म ज्ञान और प्रेम का तीर जिसके हृदय में चुप जाता है वह शांति से नहीं बैठ सकता। जैसे चिंतामणि जी ने श्री जी के मुखारबिंद से पार का ज्ञान सुना तो उनके अंदर ही विवेक की अग्नि जलने लगी। 1000 शिष्यों के होने के बावजूद भी चिंतामणि जी ने अपना अहंकार छोड़कर अपने सेवकों सहित समर्पण कर दिया। अहंकार बहुत बड़ी खाई है। अगर हम सत्य को पाना चाहते हैं तो पूर्ण समर्पण के बिना परम सत्य को नहीं पा सकते। जैसे इस प्रसंग में भी चिंतामणि जी ने झूठी माया को छोड़कर सतगुरु को रिझा लिया और उनकी आत्मा जागृत हो गई। श्री जी द्वारा चिंतामणि जी एवं उनके शिष्यों को दी गई यह 4 प्रतिज्ञाएं हमारे लिए भी सिखापन है। नंबर 1, सात्विक भोजन करना। नंबर 2, नशे का सेवन वर्जित। नंबर 3, पराई स्त्री को माँ या बहन के रूप में देखना एवं पराये पुरुष को पिता या भाई के रूप में देखना। नंबर 4, चोरी और झूठ बोलने का त्याग। ईर्ष्या और द्वेष की भावनाओं को अपने अंदर प्रज्वलित नहीं होने देना चाहिए। जब सब धनवान व्यक्ति लक्ष्मण दास को बुलाने के लिए मना कर रहे थे तब श्री जी ने यह समझाया कि ईर्ष्या की अग्नि वह भट्टी है जिसमें मनुष्य जलकर स्वयं तो दुखी होता ही है और दूसरों को भी दुखी करता है। जिसका संकल्प दृढ़ नहीं होता उससे महान कार्य की आशा निरर्थक है। जैसे श्री जी ने सुंदर साथ की जागने का कार्य दृढ़ संकल्प के साथ निभाया, इसी तरह हमें भी अपना कोई भी कार्य करना है तो पूरे दृढ़ संकल्प के साथ ही करना है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब इसी का हम इंग्लिश में समझते हैं। Moral of the day from today's Gita. Despite Sri Ji having the knowledge of beyond this mortal world, he listened to Chintamani Ji with great love for his knowledge. What it teaches us is that we must patiently listen to what others have to say rather than forcing our point of view. One in whom the eternal wisdom and love get kindled becomes restless and disturbed. In him erupts the flames of separation from which can get quenched only by the attainment of the beloved. In spite of having thousands of disciples, he left his ego and surrendered along with his seva. As ego is a great illusory fetch. If we want to attain the truth, then without complete surrender, we cannot attain the ultimate truth. Like in the context also, Chintamani Ji gave up false ego, wooed his Sadguru, and his soul was awakened. These 4 vows are therefore also a lesson for us. Number 1, eating sattvic food. Number 2, consuming intoxicants is forbidden. Number 3, evil eyes should not be cast upon others' women and should be looked upon as mother or sister. Number 4, giving up stealing and lying. Do not allow the feeling of jealousy and malice to ignite in you. When all the rich men were refusing to call Seth Lakshman Das, then Sri Ji explained that jealousy is that furnace, by burning in which not only the jealous become miserable, unhappy, but even makes others miserable. One who is not steadfast in his avowed task cannot be counted upon to achieve great tasks. Like Sri Ji performed the task of Jagani of Sundar Sat with complete determination.
प्रणाम जी। श्रीजीमा परब्रह्मका ज्ञान देखाउनाले स्वयं चिन्तामणिजीसँग भेट गरेर उहाँको ज्ञानलाई पहिले आफूले सुन्नुभयो। यसबाट हामीलाई के शिक्षा मिल्दछ भने पहिले अरूको कुरालाई हामीले सुन्नु पर्दछ। ब्रह्म ज्ञान र प्रेम जोसुकैको हृदयमा बस्दछ ऊ शान्तिसँग बस्न सक्दैन। जसरी चिन्तामणिजीले श्रीजीको मुखबाट ब्रह्म ज्ञान सुन्न थाल्नुभयो उहाँको हृदयमा विरह आउन थाल्यो। हजारौं शिष्यहरू भए पनि चिन्तामणिजीले आफ्नो अहंकार छोडेर सबै शिष्यहरू सहित आत्मसमर्पण गरिदिनु भयो। यदि मलाई सत्य चाहिन्छ भने पूर्ण चार प्रतिज्ञा पनि उहाँले हाम्रो लागि सिकाउनु भयो। एकमा शाकाहारी भोजन लिने, कुनै पनि नशाको सेवन नगर्ने, पर स्त्रीलाई आमा वा बहिनी समान देख्ने, चोरी र झुटो नबोल्ने, आफूबाट कसैप्रति पनि ईर्ष्या र द्वेषको भावना नराख्ने। जसरी सब धनी व्यक्तिहरूले सेठ लक्ष्मण दासलाई बोलाउन मना गरेका थिए तब श्रीजीले सबैलाई सम्झाएर भन्नुहुन्छ ईर्ष्या र दोषको भाव जसमा हुन्छ ऊ आफू पनि दुखी हुन्छ र अरूलाई पनि दुःख दिन्छ। यस शिक्षाबाट हामीले हाम्रो जीवनको प्राणजी वाणीद्वारा मार्ग निर्देशन गरे अनुसार संसारिक माया मोह अहंकारलाई त्यागेर श्री युगल स्वरूपको चरणमा वाणी मन्थन ध्यान चितवनी गर्न सकेमा मात्र हाम्रो जीवन सार्थक बन्ने रहेछ। सब सुन्दर साथजीको चरणमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी प्रणाम। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। ठीक है। सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे, एक बार